हेलो एवरीवन। आज हम अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त ही हमने आपसे बताया था कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के 4 मेथड होते हैं, जिनमें से ग्राफिक मेथड आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है ना। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके बाद एक और मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आउट ऑफ द कोर्स कर दिया गया है, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आज हम लोग चल रहे हैं सेकेंड मेथड की तरफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। तो वो आपको समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और आराम से देखिए। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम इसको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखनी है। तो हम लोग कह देते हैं कि लेट अस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो एक टर्म की दूसरे टर्म में चेंज कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाया है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू 14, y उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। देखिए हमारे को x की वैल्यू जो है वो y की टर्म में मिल गई है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, ठीक है, ये है। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 14 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू यही है हमारे पास, राइट। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। बाकी इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आया है, माइनस वाई एंड माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होगा, आपको बताया गया था ना, माइनस माइनस प्लस। और चलती किसकी है, बड़े भाई की, राइट। तो दोनों इक्वल है, तो साइन माइनस का आएगा इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई 4, 14 प्लस का है, पीछे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, एक प्लस की है डिजिट, एक माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, जो बड़ा है साइन उसका आएगा, क्योंकि चलती किसकी है, बड़े भाई की। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ 14, ये ले लेते हैं। दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप, उसमें आप एक की वैल्यू पुट करोगे दूसरी की आ जाएगी। आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर भी हमने x को सेपरेट किया है ना, मैं तो आपसे बोलूंगी आप इसी को ही ले लीजिए, ठीक है ना। वैसे आप इसमें भी रखोगे तो भी हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 5। तो x 14 में से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9। यहाँ से हमारी x की वैल्यू 9 है और y की तो 5 है ही, यानी कि x इज इक्वल टू 9 आया है, y इज इक्वल टू 5 आया है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में करिए, जिसको हमने टर्म में x को y के टर्म में चेंज किया था उसमें पुट कर दीजिए। किसी में भी पुट करोगे आपको सेम ही आंसर मिलेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
समझ में आता है? चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, भाई ये सेम लाइन हम यहाँ पर भी लिखेंगे। लेट्स द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ, बोलिए, इन टर्म ऑफ गुड y। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पर भी, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। वेरिएबल को फ्री करना है तो क्या करते हैं, मैं t को उधर ले जाती हूँ, 3 को इधर ले आती हूँ। s ये प्लस का 3 है, इधर माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे को t की वैल्यू ये मिल जाती है, करेक्ट। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, by putting the value of t in equation 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट को हमने टर्म जो है चेंज किया है तो उसको सेकेंड में पुट करेंगे। अगर सेकेंड की टर्म आपने फ्री करी है, यानी कि आपने एक टर्म को दूसरी टर्म में लिखा है, तो उसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। सेम इक्वेशन की वैल्यू सेम में पुट नहीं की जा सकती है। अगर हमने फर्स्ट को चेंज किया है तो उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड को चेंज किया है तो वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट को चेंज किया था तो मैं सेकंड में वैल्यू पुट करूंगी। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है, आई हैव टू चेंज माई पेन, ओके। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s/3 प्लस t ऑन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और हमारे पास t की वैल्यू दे रखी है तो मैं पुट कर लेती हूँ। t की वैल्यू है हमारे पास s/-3 और 2। देखिए t की वैल्यू मैंने पुट कर ली है, t की वैल्यू जो हमारे पास थी उसको मैंने t की जगह पर पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, आप लोगों को पता ही होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं और नंबरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2s। आई होप आपको इतना आता होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 को फर्दर इससे मल्टीप्लाई करना होगा 6, ये 6 उधर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, 3s, 3 × 9 माइनस का 9, ये 6 को उधर भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई करेगा, ओके। यहाँ से 3 एंड यहाँ आ गया 5s माइनस 9 इज इक्वल टू 36, 5s इज इक्वल टू 36, ये इधर अगर प्लस करेगा तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45/5 यानी कि 9। यहाँ से s की वैल्यू हमारी 9 आ रही है। तो अब हमें निकालनी है t की वैल्यू, तो मैं यही उठा लेती हूँ, s माइनस 3 इज इक्वल टू t। s की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे को 6 मिल जाती है। तो देखिए हमें t मिला है 6 और t मिला है 6, s मिला है हमारे को 9। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ ना कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में कौन इजी है, एलिमिनेशन और भी ज़्यादा इजी है। विलोपन विधि आप हिंदी में जिसको बोलते हो वो और भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कुछ मुश्किल नहीं है। करना क्या है आप लोग, आपको इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा है, आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, हम उसको रिपीट करके देख लेते हैं। देखिए किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, उसमें जो एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर x को y के टर्म में लिखा है, आप y को x की टर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैं y को यहीं पर छोड़ देती, x को पीछे ले जाती तो माइनस हो जाता। यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपने कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, आपको वो वैल्यू दूसरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो उसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। जैसे यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन में जब पुट किया था तो हमारे को जो है, देखिए हमने ये सेकेंड इक्वेशन ली थी,
सेकंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी थी तो हमारे को y की वैल्यू मिल गई थी। फिर y की वैल्यू जो है पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। सेम इसी तरीके से ही यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने x और y लिख दिया है, यहाँ x y नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टर्म चेंज किया है, ठीक है। इसमें लेट्स द वैल्यू ऑफ t इन टर्म ऑफ s, हमने t की वैल्यू को s के टर्म में चेंज किया है, ठीक है। तो हमने पहले t को फ्री कर लिया, t की वैल्यू हमने कर ली थी और t की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करके जो है सॉल्व किया था तो हमें s की वैल्यू मिल गई थी। यहाँ पर t की वैल्यू जो है s-3 है, उसमें पुट करके हमने s की वैल्यू निकाल लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस, देखो मैथ्स है, मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा नाम है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारा वही सेम है, कुछ खास नहीं है, तो वही करते हैं हम लोग। लेट्स द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। देखिए इस बार मैं आपको y की वैल्यू चेंज करके देखती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हम फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं, राइट। तो 3x, इसको आगे लेके आते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, साइन चेंज होगा। देखो y की वैल्यू मुझे x की टर्म में मिल गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3। देखो यहाँ पर y है ना, तो जो बाहर 3 है उसको हम बाहर ही रहने देंगे। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ से आया 9x, 3 3 द 9x, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, ये उधर लेके जाएंगे तो 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। और इसी तरह से अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक व्हाट इज हैपनिंग, राइट। यहाँ पर 0 पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y है। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, -3, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0 माइनस 3 इज इक्वल टू y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -3, राइट। देखिए यहाँ पर मेरे को मिला है x 0 और y -3। हो सकता है आपको वैल्यू मिले कुछ और, किसी और स्टूडेंट को वैल्यू मिले कुछ और, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपको लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताए थे सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। आप इस इक्वेशन की कंडीशन देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 1/3, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/3, c की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/3। यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि a b c तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस हैं,
मैनी सोल्यूशन। तो मैनी सोल्यूशंस है तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। तो आंसर वारी करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सबका एक ही आंसर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए, क्योंकि यहाँ पर जब जब हम लोग x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होएगी, क्योंकि यहाँ पर मैनी इनफिनिट सोल्यूशन है, अनेक हल है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल आंसर मिलेगा, यहाँ पर आंसर कुछ भी मिल सकता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही लेंगे, ठीक है। ये सेम लाइन आपको यहाँ पर भी लिख लेनी है, तो हर बार मुझे लिखना पड़ता है। लेट्स द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू चेंज करती हूँ, इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2x 1.3, इसको पीछे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर x को लेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। देखो, क्योंकि हमें x की टर्म फ्री करनी है, तो यहाँ पर हमारे को 0.2 नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा। तो अब वही बात, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 0.4, यहाँ पर x की वैल्यू है 1.3 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, करेक्ट। यहाँ से ये कैंसिल होगा 2 पर, ठीक है। 0.4 को 0.2 से आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 पर ये कटेगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू दिस, ओके। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पर माइनस का 0.6 है, यहाँ प्लस का 0.5 है, दोनों का माइनस होगा। तो चलती बड़े भाई की है तो भाई साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। इसको पीछे लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हमें मिलेगा 0.1y, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3, जो बड़ी संख्या है साइन उसका मिलेगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि चलती किसकी है, बड़े भाई की चलती है। यहाँ से हम y ले लेंगे माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय माइनस 0.1। अब क्या है कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप देखोगे y की वैल्यू आपको मिलेगी 3, ओके। यहाँ हमारे को y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। अब क्या है, हम लोग y की वैल्यू पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, x 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ओके। यहाँ पर y की वैल्यू हमारे को 3 दे रखी है, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2, ओके। और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4, ठीक है। 1.3 को आपको आता होगा, आई होप आप लोगों को पॉइंट का जो है वो सब्ट्रैक्ट और एडिशन आता होगा। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो हमारे को 0.4 मिलेगा, और इसको 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको पॉइंट वाले संख्या के साथ काम करने में कोई दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक रफली करके दिखा देती हूँ।
जैसे हमारा यहाँ पर है ना 0.4, 0.2, तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के पीछे जितने अक्षर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर पीछे एक अक्षर है, ऊपर एक जीरो आ जाएगी, यहाँ पीछे है तो यहाँ पर भी, तो काट करके 2 आ जाएगा। आई होप आपको आता होगा, ज़रूरत नहीं है इतना सब बताने की, लेकिन जो डेसिमल है वो इस तरीके से रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला है, हमें मिली है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना मुश्किल तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो अगर आप चाहो तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या करा है, x की वैल्यू को y के टर्म में लिखा है, राइट। तो यहाँ से हमें x की कुछ ये वैल्यू मिल गई है। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमने सिंपल सोल्यूशन करने के बाद हमें मिला है y की वैल्यू 3, और क्योंकि x को हमने ये माना है तो इसके अंदर हमने y की वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी 2 मिल गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। सेम आप लिखोगे, लेट्स द वैल्यू ऑफ x in term of y from equation 1। ये हम इसको 1 और इसको 2 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो 1 इक्वेशन हमारी ये है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √2x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही है, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये 2 इधर आकर के डिवाइड करेगा, राइट। ये x का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम लोग लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। x की वैल्यू हमारे को ये मिली है, ओके। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं √3y बाय √2 माइनस इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा तो आप समझ सकते हो, -9 अपॉन √2y माइनस √x, ये √8 आ जाएगा। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसको। देखिए, मैं इन दोनों में से y को कॉमन ले लेती हूँ, y को कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिलता है -9 अपॉन √2 एंड माइनस √8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से, ये देखो, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर लेते हैं, जो हमने x का वैल्यू लिया था इसके अंदर पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास x क्या है, -√3y बाय √2, ओके। x इज इक्वल टू -√3y की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ से इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, यानी कि x भी 0 है हमारे पास, y भी 0 है। दोनों टर्म्स की वैल्यू हमारे पास इतना ही आई है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अंडर रूट के जो सम्स होते हैं या फ्रैक्शन के जो सम्स होते हैं, उनको देख करके उनको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आराम से आप इसको प्यार से सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको आराम से, बहुत धैर्य के साथ थोड़ा सा इसको करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं, इनको लेकर के भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले से ही डर जाएंगे, अरे ये तो फ्रैक्शन में है, अरे कुछ नहीं है, इसको देखो। अभी देखते हैं इसके फ्रैक्शन सबसे पहले ख़त्म करते हैं हम लोग। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं और इसको ठीक करते हैं, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन परेशान करे, इसका इलाज कर दो।
इसका फ्रैक्शन ही खत्म कर देते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 द 9x, ओके। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 2 2 5 द 10y, ओके, -2। ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। सेकंड का भी इलाज कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, सेम नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। 13/6, तो मैं थोड़ा आगे ले लेती हूँ यहाँ पर। 2x + 3y इज इक्वल टू 13 6। ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे को सेकंड इक्वेशन मिलेगा ये, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी, देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाली हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करा दिए हैं, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिए। पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं आपने ठीक ट्राई किया है या नहीं। ये हमारी फर्स्ट है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट हमारी कौन सी थी? हमारी फर्स्ट थी 9x, थोड़ा चीट करके लिख देते हैं, -10y इज इक्वल टू -12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो वही करते हैं हम लोग। Let's the value of x in term of y from equation 1। फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं। ये है हमारी 9x - 10y इज इक्वल टू -12। तो 9x इज इक्वल टू -12, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए यह मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन 2 में। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? राइट, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है वो पुट कर देते हैं। -12 प्लस डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जहाँ x है वहाँ पर मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है सिंपली, राइट। तो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई होगा 12 टू द 24, 2 10 द 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से एलसीएम लेना होगा हमारे को 9, और 9 से 9 कैंसिल, ये सेम ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। 9 3 द 27 इज इक्वल टू 13, राइट। तो यहाँ पर मैं स्पेस ले लेती हूँ थोड़ा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 47 हो गया ना, 20y भी प्लस का है, 27 भी प्लस का है। तो यहाँ से हमारे को 47y की वैल्यू मिलती है, -24 है इक्वल टू 13। ये 9 को उधर भेज देते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 47y इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 117 आएगा। ये 24 माइनस का है, तो राइट हैंड साइड जा करके उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 141, राइट। यहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे इन दोनों का डिवाइड करके, जो कि आना चाहिए 3, ठीक है ना। 47 3 द 141, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिला है 3, राइट। तो अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से ये हम लोग
उठाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू हमने 3 निकाला है, करेक्ट। यहाँ से हमें मिलेगा -12, 10 3 था 30, ठीक है। अब एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव है, तो माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें मिलेगा 30 में से अगर हम लोग 12 माइनस करेंगे तो 18, राइट, 18 बाय, यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 बाय 9 क्रॉस, इसको सॉल्व करके हमें 2 वैल्यू मिलेगी। देखो मैंने पॉजिटिव नंबर लिया है, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि बड़े भाई की चलती है, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का ही लगेगा। 30 बड़ा है तो यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू मिली है 2 और y की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ इतना मुश्किल है, सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ, साइन का जो है उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव की जगह थोड़ा नेगेटिव लिख देते हो या नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव मार्क कर देते हो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़ा सा केयरिंग होकर के आप सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। नोट करिए। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। मैं चाहूँगी कि आप उसको खुद ट्राई करें और हम तो कराएंगे ही, फिर आप उसको, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 जब तक सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।